हेलो, मैं हूं अमोल। आप सभी का स्वागत है आज के हॉस्पिटैलिटी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो का टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउसकीपिंग, एम्स ऑफ हाउसकीपिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसकीपिंग। तो ये सारे सवालों का जवाब एक ही है, यानी कि कौन से भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर यही है, मैं जो अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि फंक्शंस कौन से हैं हाउसकीपिंग के। आज की वीडियो में एम्स, ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो थोड़ा इन डिटेल जानना है। यानी क्लीनिंग के अलावा भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है, बट हमें राइट एज अ होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट या कोई अगर हम थर्ड पार्टी है तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमें हाउसकीपिंग बोला तो सिर्फ इतना ही पता चलता है कि हाउसकीपिंग यानी क्लीनिंग। इसके अलावा हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी जो है वो याद नहीं रहती, तो हमें इस वीडियो में वो इन डिटेल थोड़ा सा देखना है। पहला है कि कोई भी गेस्ट अगर होटल में आता है तो उसको केयर और कंफर्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो भी स्टाफ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको केयर का और कंफर्ट का ख्याल रखना है। इसीलिए हाउसकीपिंग स्टाफ वहां पे होता है जो गेस्ट के केयर और कंफर्ट का ख्याल रखता है। दूसरी मैंने बात की थी बिजनेस के लिए सेल इंपॉर्टेंट है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट रूम्स का सेल करता है और वो रूम का सेल बढ़ाने के लिए, एक स्मूथ फंक्शन करने के लिए जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है वो फ्रंट ऑफिस को हेल्प करता है। जैसे क्लीन एंड वेकेंट रूम रेडी करना, फ्रंट ऑफिस को हैंडओवर करना और वही रूम्स फ्रंट ऑफिस ऑन प्रायोरिटी सेल करता है। कोई अराइवल है, वीआईपी अराइवल है, ऑन प्रायोरिटी रूम चाहिए तो फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके वो रूम जल्दी से बनवा लेता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन करना फ्रंट ऑफिस के साथ, ये दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं तो एक गेस्ट के लिए अगर रिपीट कस्टमर हमें चाहिए होटल में तो एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर और रिलायबल सर्विस हमें प्रोवाइड करना चाहिए। सो एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ, एज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, गेस्ट को एक रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी एक हाउसकीपिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, उसमें एक हाई स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, एक अच्छा वेलबींग, एक अच्छा गुडविल जो मार्केट में है वो एस्टैब्लिश करने के लिए। तो क्लीनिंग के मामले में और एक जनरल अपकीप के बारे में एक हाई स्टैंडर्ड होना जरूरी है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग का होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रूम्स है, रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस वेन्यूज है, हेल्थ क्लब्स है, जिम्स है, स्पास है, तो उनमें भी कुछ लिनन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने बोला था लॉन्ड्री हाउसकीपिंग का एक पार्ट है, तो ये सारे लिनन की रिक्वायरमेंट भी हाउसकीपिंग के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ लिनन प्रोवाइड करना इट इज नॉट द ओनली टास्क। उसके अलावा एक इन्वेंट्री मेंटेन करना, एक साइकिल है वो मेंटेन करना, उसका पार स्टॉक है वो मेंटेन करना, ये एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग हैंडल करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे हम अगर देखते हैं तो जो भी होटल का लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि यूनिफॉर्म्स होते हैं स्टाफ के, होटल का लिनन होता है, गेस्ट के क्लोथिंग्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनके लिए जो लॉन्ड्रिंग का रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने का काम लॉन्ड्री करता है और लॉन्ड्री हाउसकीपिंग के अंडर आता है। जैसे मैंने एस्थेटिक वैल्यू की बात की थी, अगर उसको बढ़ाना है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो जैसे फ्लावर डेकोरेशन रहेगा, गार्डन रहेगा, लैंडस्केप एरियाज होंगे, उनको मेंटेन करना जरूरी है। कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं होटल में जिसमें आपको रेगुलर स्टाफ की जरूरत नहीं होती है बट स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत होती है। इसीलिए कुछ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल, फसाड क्लीनिंग होता है, राइट। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, राइट कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करना भी हाउसकीपिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। कुछ रिनोवेशन का, रिफर्बिशमेंट का काम रहेगा तो मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, इंटीरियर डिजाइनर के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको कंप्लीट करना पड़ता है। वो प्रोसेस में भी हाउसकीपिंग का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। कुछ सप्लाईज चाहिए, कुछ क्लीनिंग एजेंट चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ फैब्रिक चाहिए, कारपेट चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को चाहिए होती है तो उनको प्रोक्योरमेंट के लिए परचेज डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसे इतने सारे काम करते हैं, परचेसिंग में भी इन्वॉल्व है, तो ये सारे चीजों का, इन सारी चीजों का कहाँ पे क्लीनिंग का कौन सा शेड्यूल है, राइट, ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड
मेंटेन करना, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट मेंटेन करना एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है और हाउसकीपिंग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करवा लेता है। दोस्तों दूसरी एक बात है कि इतने सारे क्वांटिटी में गेस्ट अगर होटल में आते हैं, आपने देखा रहेगा 200 रूम है, 300 रूम है, 400 रूम है, तो जब वो होटल से चेक आउट होते हैं तो कुछ ना कुछ आर्टिकल है, कुछ ना कुछ उनकी चीजें हैं वो होटल में ही भूल जाते हैं। इसीलिए एक लॉस्ट एंड फाउंड जो प्रोसीजर है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट फॉलो करता है और लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल है उसके थ्रू रजिस्टर होता है और गेस्ट को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो जो कोई भी स्टाफ है, राइट, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड का प्रोसीजर हो गया, क्लीनिंग का जो प्रोसीजर हो गया, एसओपीज हो गया, वो मेंटेन करने के लिए एक ट्रेन स्टाफ चाहिए। तो स्टाफ को ट्रेनिंग करना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, सुपरविजन करना स्टाफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाउसकीपिंग के ऊपर होता है। जैसे इतनी सारी चीजें हमें करवा के लेनी है एज अ पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, तो एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप है, एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट है डिपार्टमेंट में, वो बरकरार रखना भी इंपॉर्टेंट टास्क है हाउसकीपिंग के लिए और वो भी एक एम होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सेफ है तो गेस्ट को भी सेफ फील होगा, एम्प्लॉय को भी सेफ फील होगा, इसीलिए उनका जो स्टाफ है उनको भी उसके बारे में ट्रेन किया जाता है। अगर कुछ ऐसे मैटर्स हो गए होटल में जिसमें मैनेजमेंट का, जनरल मैनेजर का एक अटेंशन रिक्वायर्ड है, तो इस केसेस में जनरल मैनेजर को इन्फॉर्म रखा जाता है। लास्ट में इतने सारे एक्टिविटीज होने के बाद लास्ट में जो बेसिक एक्टिविटी, वो प्राइम एक्टिविटी है, कहीं पे भी आप हाउसकीपिंग देख लो, ये बेसिक एक्टिविटी होती है, वो है केयर एंड क्लीनिंग। केयर एंड क्लीनिंग किन किन चीजों का ख्याल रखता है, तो उसमें फ्रंट ऑफ द हाउस और बैक ऑफ द हाउस दो सेक्शंस आते हैं। आज के वीडियो में मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ कि फ्रंट ऑफ द हाउस कौन से एरिया केयर और क्लीनिंग के लिए कंसिडर किया जाता है और बैक ऑफ द हाउस कौन से एरिया केयर एंड क्लीनिंग के लिए हाउसकीपिंग कंसिडर करता है। तो मैं आपको वो इन डिटेल अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलो देखते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस में कौन से एरिया आते हैं जिनका केयर एंड क्लीनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग के ऊपर होता है। एक तो है गेस्ट रूम, ये तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लीन होना ही चाहिए। दूसरा है कॉरिडोर, तीसरा है लॉबीज, पब्लिक रेस्ट रूम्स, पूल, मीटिंग रूम्स, डाइनिंग रूम्स, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स होते हैं, कन्वेंशनल सेंटर होते हैं, होटल ऑपरेटेड शॉप्स होते हैं, गेम्स रूम्स, जिम्नाजियम, बिल्डिंग एक्सटीरियर और गार्डन एक्सेट्रा, जो सब एरियाज है वो फ्रंट ऑफ द हाउस एरियाज में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा कुछ बैक ऑफ द हाउस एरिया है, चलो वो भी देखते हैं। तो बैक ऑफ द हाउस एरिया में आते हैं मैनेजमेंट के ऑफिसेस, स्टोरेज एरियाज, लिनन रूम, लॉन्ड्री रूम, एम्प्लॉय लॉकर रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, क्लॉक रूम, तो इतने सारे ये जो एरियाज है वो बैक ऑफ द हाउस एरिया में आते हैं। तो देखा दोस्तों, केयर और क्लीनिंग के अलावा क्या क्या हाउसकीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करता है। इसीलिए तो मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में, हाउसकीपिंग को बैकबोन ऑफ द होटल इंडस्ट्री कहा जाता था और अभी उसको हार्ट ऑफ द होटल इंडस्ट्री कहा जाता है। थैंक यू।